वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 कह रहा है इन द गिवन फिगर साइड AD एंड AB ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस टू E एंड F रिस्पेक्टिवली इफ एंगल CBF इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड एंगल CDE इक्वल्स टू x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि जो ABCD ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये क्वेश्चन ने बता दिया। अब यहाँ पर ये वाला एंगल गिवन है 130 है और ये वाला एंगल जो x है ये हमें करना है फाइंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारे पास है x और ये हमारी क्या हो गई, ये पूरी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है पूरा 180 डिग्री का। हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखा है देखो ABCD हमारी क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इतनी बात क्लियर हो गई। ABCD हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो ADE है, ये देखो A, ये हो गया D और ये E है, ये क्या है हमारी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखो जब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा एंगल होगा 180 डिग्री का होगा। मगर 180 डिग्री का कब होगा, जब हम लोग ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है कौन सा, ये एंगल है हमारे पास ECD EDC, ठीक है। और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर एंगल DA इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास है EDC, ये हमारी क्या है x है, तो यहाँ पर x कर दिया, प्लस कर दिया एंगल CDA इक्वल्स टू हो गया 180। अब यहाँ पर जो x है ना हमारा, ये प्लस का यहाँ भेज दिया तो ये माइनस का हो गया, तो हमने लिखा एंगल CDA, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिए 180 माइनस x हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ गया। देखो अभी x तो हमने फाइंड नहीं किया, मगर हमने ये फाइंड कर लिया कि ये जो एंगल है हमारे पास ये वाला, ये हमारा है 180 माइनस x। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो हमने एक एक चीज एक्सप्लेन की है कि आपको समझ में आया। डायरेक्ट भी बता सकते थे मगर शायद आपको ना समझ में आता, मगर इसलिए हमने ये करके दिखा दिया। इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से ये वाली लाइन को पढ़ो। ABCD क्या है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होती है ना हमारी, देखो साइक्लिक जो हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है ना, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास जो एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो इक्वल होता है इंटीरियर एंगल के, वो भी उस एंगल के जो उसके अपोजिट हो। जैसे कि अभी एग्जांपल हो कि ये ABCD ये हमारा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसके बाहर ये वाला एंगल बन रहा है ये 130 डिग्री, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। इस एंगल के ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने फिर से ABCD हमारी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गई इतनी बात। ABCD हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई, इस वजह से हमारे पास इसके जो अपोजिट एंगल हैं, देखो एक एक्सटीरियर एंगल और जो हमारा इंटीरियर एंगल, ये दोनों जो अपोजिट हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसका एक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द एक्सटीरियर एंगल is equal to the interior angle, interior opposite angle। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है CBF, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा एंगल CDA के। अब देखो CBF हमारे पास है वो कितना है, CBF हमारे पास 130 है, तो 130 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर CDA, देखो CDA कितना है 180 माइनस x। क्लियर है इतनी बात, समझ गए। देखो यहाँ पर ये एंगल था 130 और ये था हमने अभी निकाला 180 माइनस x। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो हमारे पास है क्या 180,
ठीक है, ये हमारा किसका है, प्लस का है, यहाँ पर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो यहाँ लिखा 130 माइनस 180 इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस एक्स बचा है। ओके, चलो माइनस से माइनस एक्स काट देंगे बाद में, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस आ गया यहाँ पर हमारे पास 50। ओके, इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा 50 और ये हो गया हमारे पास एक्स, और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और निकल आई 2 मिनट में। बस आपको ये दो स्टेटमेंट आपको अगर ध्यान होंगे, आता होगा ये तो जरूर कर ले जाओगे, नहीं आता तो अब तो कर ही लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, हमें 4 चीज फाइंड करनी है, मतलब 4 एंगल फाइंड करने हैं इसमें टोटल। तो क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड डी ओ पैरेलल सी डी। यहाँ पर देखो ये हमारे पास ए बी है, ये डायमीटर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ओ हमारा सेंटर है, और जो हमारे पास डी ओ है या फिर बोलो ओ डी है, ये पैरेलल है इसके, ठीक है, सी बी के। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये पैरेलल हो गई इसके, तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है बी सी डी इक्वल्स टू है 120। हमें फाइंड करना है ये चारों एंगल। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट वाले में हमें क्या कह रहा है, बी ए डी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास ए बी सी डी है, ये हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये कैसे पता चला, देखो इसकी जो 4 वर्टिसेस है ना, चारों वर्टिसेस अगर सर्कल को टच कर रही होती तो हम लोग इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसकी हेल्प से हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास क्या, कि जो ए बी है वो है इज द डायमीटर। ठीक है, तो हमने लिख दिया ए बी इज अ डायमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो ओ डी है या फिर बोलो डी ओ, ये पैरेलल है सी बी के। बस यही 2 चीज़ हमारे पास गिवन है, और एक एंगल गिवन है, उसका नाम है बी सी डी इक्वल्स टू है 120 डिग्री। ये 3 चीज़ हमें गिवन है, और कुछ खास गिवन नहीं है। अब देखो हमें फाइंड करना पहला वाला ये, तो हम लोग इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट वाले में हमने देखा कि यहाँ पर जो सी बी ए डी या फिर बोलो ए बी सी डी है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। तो ए बी सी डी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिस वजह से इसके जो अपोजिट एंगल हैं, उन अपोजिट एंगल का जो सम होगा ना, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल जो हमारे पास है डी सी बी, यहाँ लिख दिया डी, ये हो गया सी बी, प्लस जो अपोजिट एंगल इसे कौन सा है, ये वाला डी ए बी या फिर बोलो बी ए डी। तो हमने लिख दिया एंगल बी, ये हो गया ए, ये हो गया डी, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। हमें पता है ये वाला एंगल 120 है, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 120। अब देखो इसे बी सी डी बोलो या फिर डी सी बी बोलो, बात तो हम लोग एंगल सी की ही कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान देना। तो ये हो गया 120 प्लस एंगल यहाँ पर हो गया बी ए डी, तो बी ए डी हो गया हमारे पास 180। अब देखो 120 प्लस का यहाँ भेज दो तो माइनस होगा, 180 माइनस 120, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बी ए डी हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 60 डिग्री। तो हमने लिख दिया एंगल बी हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया डी हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया। अब देखो सेकंड में आओ। सेकंड में कह रहा है ए बी डी, यहाँ पर ए है, ये बी है, सॉरी ये बी है, ये डी है, मतलब हमें इस बार ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाला हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ये ए, ये हो गया हमारे पास डी, ये बी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब इसमें हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, ए बी हमारा डायमीटर है, और ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल हो गया हमारा सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया एंगल 90 डिग्री, ये अभी हमने फाइंड किया है 60 डिग्री। अब देखो हम लोग ये तीसरा नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। इसमें हम लोग यूज कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, उसकी हेल्प से हम लोग ये तीसरा एंगल निकाल लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो ये डायमीटर हो रहा है, और ये यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है, ये हमारा सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो ये 90, ये 60, हमें ये तीसरा निकालना है। तो बहुत ईजिली हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो चलो इसको करते हैं। तो सेकंड वाला है हमारे पास। अब इसमें ध्यान देना, जो हमारे पास एंगल है
यहाँ पर लिखा BDA, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री क्यों होगा ये भी हमें बताना पड़ेगा, तो लिख देंगे एंगल इज अ, ठीक है, इन अ सेमी सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा एंगल है 90 डिग्री का। अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल। हमने अभी बताया कौन सा ट्रायंगल लेना है, हमें ट्रायंगल लेना है ABD। तो हमने ABD ले लिया। अब ABD में हमारे पास 3 एंगल हैं और इसमें हम लोग लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि इस ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल हैं, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग इन तीनों एंगल का सम कर देते हैं। तो पहला एंगल हो जाएगा हमारे पास BDA, क्लियर है, और दूसरा एंगल हो जाएगा हमारा BAD प्लस तीसरा एंगल हो जाएगा A, ये हो गया B, ये हो गया D, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ये हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमारे पास जो BDA है वो है 90 डिग्री, तो हमने 90 कर दिया, प्लस ये BAD कितना है 60 है, तो हमने यहाँ पर 60 कर दिया, प्लस यहाँ पर एंगल हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया D, इक्वल टू हो गया 180। अब ABD हमारे पास है, ये है 180। अब इन दोनों को हम लोग माइनस ऐड कर देंगे पहले। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने में ये आ जाएगा 150। 150 प्लस का आएगा, यहाँ पर उठा के ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 150 हो गया। इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। तो एंगल आ गया A, यहाँ पर B, ये D आ गया हमारे पास 30 डिग्री। क्लियर हो गया। हमको यही फाइंड करना था सेकंड में ABD। तो ABD हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर 30। तो 2 हमने एंगल यहाँ पर कर लिए फाइंड। अब देखो यहाँ पे तीसरा एंगल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है CBD। ये C है, ये B है, ये D है। इस बार हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये। अब इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो ध्यान से समझो, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब इस फिगर को ना थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारे पास जो साइड है DO, ये पैरेलल है किसे, CD के, सॉरी CB के, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये इन दोनों लाइन को टच कर रही है, पैरेलल लाइन को, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ जो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये तो बात पता है सबको, मगर हमें ना इस एंगल के बारे में पता है और ये तो हमें फाइंड ही करना है। अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे ये समझो। अभी हमने क्वेश्चन जब इसका सेकंड वाला सॉल्व कर रहे थे तो हमने बताया था कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, BDA, ये पूरा है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो ये इजीली फाइंड हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है ये, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और सॉल्व करते हैं सेकंड नहीं थर्ड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हमने देखा ये O हमारा सेंटर है और O सेंटर से यहाँ पर लाइन जा रही A तक, मतलब ये हमें सर्कल को टच कर रही और ये भी सर्कल को टच कर रही। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड दोनों हमारी रेडियस हो गई, और रेडियस हो गई तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो साइड है कौन सी, OD और OA। तो यहाँ लिखा हमने OD और लिख दिया हमने OA। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। ऑफ अ सर्कल, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब हम लोग बात करें सिर्फ इतने वाले एंगल की, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल है। तो ये 60 तो हमारा ये भी 60 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो एंगल है ODA इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल OAD। अब ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, जो एंगल हमारे पास आया ODA वो हो गया हमारे पास 60 डिग्री का। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने जो इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताया था, करते हुए टाइम, कि जो ये वाला एंगल है D वाला, पूरा D एंगल, ये पूरा D एंगल हमारा है 90 डिग्री का, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिख देते हैं कि जो ADB है, ADB बोलो या फिर BDA बोलो, एक ही बात है, इज अ सेमी सर्कल। तो यहाँ कर दिया
क्लियर हो गया। तो ए डी भी हमारा हो गया सेमी सर्कल, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब हमारा ये ए डी भी सेमी सर्कल है तो ये हमारा पूरा 90 है, ठीक है। अब इस 90 में हम लोग ये 60 माइनस कर दिए तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो हम ये एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में ये वाली पार्ट मतलब ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है कौन सा, ओ डी, ठीक है, यहाँ लिख दिया ओ डी बी, प्लस कर दिया एंगल हमने ओ डी ए इक्वल्स टू 90। ये बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो देखो ये पूरा एंगल है, ठीक है, ये पूरा हमने ऐसे एंगल बना दिया, ध्यान से देखना। अब जब ये पूरा एंगल हमारा 90 है, 90 कैसे बनेगा, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो ये पूरा एंगल 90 बनेगा। तो हमने वही किया कि इन दोनों एंगल को ऐड किया, कर दिया 90 डिग्री। अब हमें पता है कि ओ डी ए है हमारे पास, ये है 60 डिग्री का, तो हमने यहाँ पर 60 लिखा इक्वल्स टू कर दिया 90, और यहाँ पर कर दिया एंगल ओ डी ए, ओ डी बी सॉरी, यहाँ पर 60, ये प्लस का यहाँ कर देंगे माइनस, तो 90 माइनस 60, यहाँ पर हो गया ओ, ये हो गया डी, ये हो गया बी, इन दोनों को माइनस कर दे तो एंगल हो गया ओ डी बी इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 30। तो ओ डी बी कितना आ गया यहाँ पर, ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ओ डी बी हमने निकाली है 30। अब देखो हमने बताया था कि ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में अल्टरनेट है, तो ये दोनों अल्टरनेट है, इस वजह से ये हमारी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएंगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है, यहाँ पर हमने लिखा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा डी ओ है वो पैरेलल हो जाएगा सी बी के। अब डी ओ जब पैरेलल है सी बी के, तो हमें पता है कि जो हमारे पास एंगल हो रहा है ओ डी बी, ये एंगल हमारा, और जो हमारे पास एंगल है ओ बी डी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, क्लियर है। अब देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमें पता है कि जो ओ डी बी है वो 30 है, तो जो हमारा एंगल है कौन सा, ओ बी डी, ये भी हो जाएगा 30, ठीक है। ओ बी डी बोलो या फिर ओके, ओ बी डी नहीं लेना था यहाँ पर, क्योंकि ये वो एंगल हो जाएगा, और हमें चाहिए था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ओ बी डी नहीं है, ये ओ बी सी एंगल है, ठीक है, ओ बी सी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ओ बी सी। देखो कैसे, अगर हमने ओ बी डी लिया होता तो हमारा ये एंगल हो जाता, ये तो हमें पता ही है, हमें तो ये एंगल चाहिए था, तो हमने लिया ओ बी और यहाँ पर लिख दिया सी। एक मिनट, ये भी नहीं होगा, ये होगा हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ओ बी सी नहीं होगा, ठीक है, ये ओ बी सी नहीं होगा। यहाँ पर एंगल कौन सा होगा इसी जगह पे, यहाँ पर एंगल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर डी बी सी, क्योंकि ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट है, तो यहाँ पर ओ बी सी की जगह हम लिखेंगे डी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो यहाँ पर कर दिया हमने डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखो डी बी सी एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के, ठीक है। ये इसे डी बी सी बोलो या फिर इसे बोल दो कि हमारा जो एंगल है सी बी डी, ये दोनों हमारे हैं 30 डिग्री। बस देखो सी बी डी बोलो या फिर डी बी सी बोलो, बात हम लोग बी एंगल की ही, ठीक। तो इतना समझ में आ गया, तो यही हमें इसमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको देख लेना, मगर अभी तक कमेंट करके बता दिया होगा कि हमने गलत कर दिया है, हमें पता है, हो गया होगा कमेंट। तो यहाँ पर इतना ही था इस सेकंड में, मतलब इसके थर्ड वाले में। अब हमें करना है इसी का फोर्थ। तो फोर्थ में कौन सा एंगल पूछ रहा है, फोर्थ में एंगल पूछ रहा है ए डी सी। अब देखो हमें ना ये पूरा बताना है, ठीक, हमें ये पूरा एंगल निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल को प्लस कर देंगे इस वाले एंगल में। तो देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये वाला एंगल है हमारा 30 डिग्री, 90 प्लस 30 कर देंगे 120 आ जाएगा। अब ये 30 कैसे आएगा ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो पहले डायरेक्ट समझना चाहोगे तो बहुत इजी है, यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि भैया इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये 120 है, ये 130 है, सॉरी ये सिर्फ 30 है, मतलब 30 है। इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा, 150 होगा। 150 को माइनस कर देंगे हम लोग 180 से, तो हमें कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। और जो 30 आएगा वो आएगा हमारा ये एंगल, और हमें ये पता है ये हमारा 90 था, 90 प्लस 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 120, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। बहुत सिंपल है, चलो इसको हम लोग करते हैं। तो ये हमारा इसी का फोर्थ वाला है, ठीक है। तो फोर्थ में देखो यहाँ पर हमने लिया, देखो सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी में हमने ले लिया एंगल हमारे पास है कौन सा, डी सी बी, प्लस कर दिया हमने दूसरा एंगल सी बी डी,
प्लस कर दिया हमने इसमें तीसरा एंगल, ये हो जाएगा हमारे पास सी डी बी, ठीक है, इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। अब देखो ये जो सी है ये है 120, प्लस कर दिया जो ये बी है ये कितना है 30 है, और प्लस कर दिया ये वाला एंगल सी डी बी जो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू हो गया 180। अब क्या करो, ये 120 प्लस 30 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 150। 150 प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस होगा, तो 180 कर दिया माइनस कर दिया हमने 150। अब ये हो गया एंगल सी, ये हो गया डी, ये हो गया बी 150, एंगल सी डी बी आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास 30, ठीक है। अब देखो ये एंगल 30 आ गया, अभी हमने देखो बताया। अब ये एंगल 30 आ गया तो ये एंगल हमें पता है कितना 90, 90 प्लस 30 कर देंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं जो हमें ट्रायंगल कौन सा चाहिए, हमको चाहिए, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल कर देते ए डी सी, ठीक है, ए डी सी। अब इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने ए डी सी, ठीक है, ए डी सी प्लस इक्वल टू सॉरी एंगल ए डी बी। जब ए डी बी को प्लस करेंगे और प्लस करेंगे सी डी बी को तब बनेगा ए डी सी। अब ये हमारे पास है 90 और ये हमने अभी फाइंड किया, ये है हमारे पास 30, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 120। तो एंगल आ गया ए डी सी, यही हमें फोर्थ में फाइंड करना था, ठीक है। तो फोर्थ तक हो गया। देखो इसके आगे एक चीज और क्वेश्चन है, कहा है इसमें, कहा है आल्सो शो दैट ट्रायंगल ए ओ डी इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ए ओ डी कहाँ है भाई साहब, ये ए है, ये ओ है, ये डी है, ये वाला एंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होगा कि इसकी तीनों एंगल होने चाहिए 60 डिग्री। तो देखो ये 60 है, ये 60, हमें ये फाइंड करना है, तो बहुत ईजी है फाइंड करना। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखा हमने इसी में, ये फिफ्थ मान लो भैया, आखिरी में पूछ लिया गया है। तो इसमें हमें फाइंड करना है इन ट्रायंगल, हमने ले लिया ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी हमें इक्विलैटरल फाइंड करना है। तो इक्विलैटरल कैसे करेंगे, इसके तीनों एंगल को 60 हम लोग कर देंगे तो ये इक्विलैटरल बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ओ डी ए, ठीक है, प्लस कर दिया हमने ट्रायंगल ओ ए डी, और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने ए ओ डी, ये तीनों एंगल ले लिया, इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कर दिया। अब यहाँ पर पता है ये 60 है, ओके, ये 60 है, और यहाँ पर एंगल हो गया हमारे पास ए ओ डी, इसको ऐसे लिख दिया, इक्वल टू कर दिया 180 डिग्री। अब देखो 60 प्लस 60 120, 120 यहाँ चला जाएगा तो प्लस से माइनस होगा, 180 माइनस हो गया 120, तो यहाँ लिख दिया एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 120, एंगल ए ओ डी इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 60 आ गया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी आउटसाइड द सर्कल। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो सर्कल है इसमें दो कॉर्ड है, एक ए बी है, दूसरी है सी डी, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के बाहर, जिस पॉइंट में कर रही है उस पॉइंट का नाम है पी। क्लियर हो गया। आगे कह रहा है इफ ए बी, ये हमारी ए बी है, ये 6 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास है बी पी ये है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कह रहा है कि जो पी डी है ये है 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड करना है सी डी, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर ए से लेकर बी तक, इसे तो हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। अब ये हमारे सर्कल के बाहर जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सीकेंट, ठीक है। जब भी हमारी कोई कॉर्ड सर्कल के बाहर जाती है तो उसे सीकेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये समझो कि हमारे पास ये यहाँ तक कॉर्ड थी, कॉर्ड हमारी बाहर गई तो इसे सीकेंट बोला, ये भी हमारी सीकेंट हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी, मतलब लेंथ निकाल। तो जब भी कभी भी हमें सेकेंड की लेंथ निकालनी होगी तो हम लोग उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो ए पी इंटू हो जाएगा बी पे इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू सॉरी पी सी इक्वल्स टू पी डी, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला जहाँ हम लोग लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है हमें ए बी, तो ए बी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है यहाँ पर बी पी, और बी पी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पी डी हमें गिवन है, और पी डी है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर सी डी, ठीक है, सी डी को हमें फाइंड करना, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये हमारी सेकेंड, और सेकेंड में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए पी, ठीक है, प्रूफ करते हैं इसे। प्रूफ करेंगे तो हमने लिखा ए पी इंटू कर दिया बी पी, क्लियर है, इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया हमने सी पी इंटू कर दिया हमने पी डी, इतना समझ गया। अब देखो
AP हमारा ये पूरा हुआ है, ये पूरा हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा AP, समझना ध्यान से। AP इक्वल्स टू क्या, AP का मतलब ये हो रहा है कि जब हम लोग AB ये डिस्टेंस और BP ये डिस्टेंस को ऐड करेंगे तभी ये पूरा एक बनेगा। तो हम लोग AP इक्वल्स टू लिख सकते हैं AB, क्लियर है, प्लस लिख सकते हैं BP, ये लिख सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पर क्या है CP, ठीक है, CP को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब CD और DP को हम लोग ऐड करेंगे तभी तो हमारा CD बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CD प्लस हो जाएगा DP, क्लियर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे AP की जगह पे हमने लिख दिया AB कर दिया यहाँ पर, प्लस BP कर दिया, ठीक है। अब इनटू कर दिया, यहाँ पर हो गया BP हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर CP है, CP की जगह पे CD लिख दिया, प्लस कर दिया हमने DP, इनटू कर दिया यहाँ पर PD। अब यहाँ पर लिखा हुआ है AB हमारे पास कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 कर दिया, प्लस यहाँ पर हमारे पास BP ये है 2, तो यहाँ पर 2 कर दिया, इनटू हमने कर दिया यहाँ पर BP यहाँ पर क्या है 2 है, फिर से 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वल्स टू CD क्या है, CD हमें पता नहीं, तो CD को हमने यहाँ पर CD ही रखा, ठीक है, प्लस DP कितना है, DP हमें पता है, देखो PD बोलो या फिर DP बोलो एक ही बात है, 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 हमने किया मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर PD है, यहाँ पर भी हमने किया 2.5, ठीक है, इतना क्लियर है। इन दोनों को ऐड करा तो हमें मिल गया 8, यहाँ पर हो गया 2, इक्वल्स टू कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2.5 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.5 इंटू CD करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 CD हो गया। अब यहाँ पर 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो पता है कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6.25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है 8 इंटू 2, 8 2 क्या हो गया 16 हो गया, 16 यहाँ लिखा। अब देखो 6.25 हमारा प्लस का है, यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब इक्वल के इस साइड आता है तो साइन चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.25 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 2.5, ये हो गया CD। इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने में आ जाएगा 9.75 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 2.5 CD के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिखा 2.5, ठीक है, इतना दिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है CD, तो हमने यहाँ पर CD कर दिया। अब इसको हम लोग इसे कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने में कितना टाइम चला जाएगा, ये 3.9 टाइम चला जाएगा, और हमें फाइंड क्या करना था CD, और हमने CD यहाँ पर फाइंड कर दिया, बस इतना ही ये क्वेश्चन था। बस इतना से लॉजिक समझना, यहाँ पर सीकेंट है तो सीकेंट की वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो ये अपने आप क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। Question 14, in the given figure O is the center of a circle if angle AOD equals to 140 and angle CAB equals to 50 degree. Calculate angle EDB और EBD। हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो देखो फिगर में यहाँ पर ये पूरा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड कर दो भैया ये वाला एंगल EDB, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, और हमें फाइंड करके दिखाना है ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, इजिली हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये वाला क्या निकालना है एंगल, और ये वाला एंगल निकालना है। गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन है, कह रहा है कि भैया O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर कह रहा है जो एंगल है हमारे पास AOD वो गिवन है कितना 140, ठीक है, और दूसरा एंगल गिवन है CAB वो गिवन है 50। बस यही दो हमारे पास गिवन है, और कुछ तो गिवन है नहीं। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो हमारे पास एक लाइन है कौन सी AOE, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग इसे प्रूव कर रहे हैं, ओके, हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, क्लियर है। तो हम लोग प्रूविंग में आते हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि हमें पता है कि AOE, तो यहाँ लिखा है AOE हमारी क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हो गई, ये हो गई, ये हो गई लाइन, क्लियर है। अब हमें ये भी पता है कि भैया अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का, पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का। मगर यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, दो एंगल है, एक एंगल ये है ये वाला, दूसरा एंगल ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हमारे पास एंगल, यहाँ पर लिखा हमने AOD लिख दिया हमने, एंगल
ओ डी ये एंगल प्लस कर देंगे हम लोग बी ओ डी ये वाला एंगल, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया डी। अब जब इन दोनों एंगल को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा 180 डिग्री के बराबर, तो लिख दिया यहाँ पर 180 डिग्री। समझ गए। अब ए ओ डी कितना है 140 है, 140 कर दिया, प्लस यहाँ पर कर दिया एंगल बी ओ डी, बी ओ डी हो गया हमारे पास 80 डिग्री 180। ये प्लस का यहाँ भेज दो माइनस, तो एंगल बी ओ डी हो गया हमारे पास 180 माइनस 140, इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 40, तो एंगल बी ओ डी हमें कितना मिल गया 40 मिल गया। ठीक है, ये हमें 40 मिल गया। अब ध्यान से देखना इस फिगर को, यहाँ पर क्या है, वो हमारा सेंटर है, सेंटर से हमारे पास ये क्या जा रही है, ये हमारी रेडियस जा रही है, सर्कल को टच करी ना सर्कमफेरेंस को, तो ये क्या हो गई रेडियस हो गई। वैसे ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है और ये यहाँ पर भी हमारी सर्कल को टच कर रही, तो ये क्या हो गई, ये भी हमारी रेडियस हो गई। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये पूरा हमारा एक ट्रायंगल है, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इतनी बात तो पता होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा ओ डी बी, इसमें इस वाले ट्रायंगल में जो ओ बी है वो बराबर है किससे, ओ डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये है हमारी रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल की ये रेडियस है। इतनी बात क्लियर है। अब जब ये रेडियस है तो ये आपस में इक्वल हैं, अब ये आपस में इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो अपोजिट एंगल हो जाएगा यहाँ पर ओ बी डी। ठीक है, ओ बी डी एंगल बराबर हो जाएगा ओ डी बी वाले एंगल से। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब फिर से आते हैं, यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ ले लिया हमने ओ बी डी, यही वाला ट्रायंगल लिया है। ठीक है, यही वाला। अब इस वाले ट्रायंगल से हम लोग एंगल फाइंड कर रहे हैं। देखो ये हमारा ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल होता है, ठीक है, उस जो हमारे पास ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के बराबर, मतलब 1 2 3, इन तीनों एंगल का सम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल, यहाँ लिखा बी ओ डी, ये एक एंगल हो गया, प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा ओ बी, ये हो गया डी, और यहाँ पर तीसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास ओ बी हो गया और ये डी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने बी डी ओ। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि हम लोग इस ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर बी ओ डी कितना है, ये है हमारे पास 40 डिग्री, लिख दिया 40, प्लस ओ बी डी कितना है, ओ बी डी कितना है, यहाँ पर ओ बी डी हमें पता नहीं है तो ओ बी डी लिख दिया, प्लस कर दिया यहाँ पर देखो बी डी ओ। ठीक है, ये देखो लिखा है बी डी ओ, देखो ओ डी बी पढ़ लो या फिर बी डी ओ पढ़ो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको चाहो तो हम लोग ऐसे लिख दे रहे ओ डी बी, ऐसे क्या होगा समझने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ओ डी बी, यहाँ लिखा है ओ डी बी, ओ डी बी किस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये वाला एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एंगल लिख दिया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया डी, इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों एंगल हमारे सेम सेम है, तो सेम सेम मतलब ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो एंगल आ जाएगा ओ बी डी इक्वल्स टू यहाँ पर 180। अब ये कहाँ जाएगा, ये उठेंगे, उठ के यहाँ आ जाएंगे, तो ये प्लस से माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस कर दिया, इक्वल्स टू आया यहाँ पर 140। ठीक है, ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 140 आ जाएगा, है ना। देखिए एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, ठीक है, ठीक है 140 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंगल ओ बी डी, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 हमारा क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं, ओ ये हो गया बी, ये हो गया डी, इक्वल्स टू ये हो गया 140। 2 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 70। तो एंगल आ गया हमारे पास ओ बी डी, ओ बी डी कितना आ गया 70 आ गया। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ओ बी डी हमारा 70 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, ये आ गया हमारा ओ बी डी 70, तो भाई साहब ये वाला एंगल भी हमारा 70 हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल भी 70, ये वाला एंगल भी 70। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ये 70 और ये 70। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए बी डी सी ये, ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं, ये
ये क्या दिख रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि इसके जो हमारे पास एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ए बी डी सी, ठीक है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखो अपोजिट जो एंगल होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, मतलब उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर एक एंगल हमने ये ले लिया, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो हमने यहाँ पे लिखा जो हमारे पास एंगल है सी और ए बी, ये एंगल, और हमारे पास इसके अपोजिट एंगल है सी डी बी, ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। अब सी ए बी जो एंगल है वो 50 है, ओके। अब यहाँ पर सी डी बी, देखो सी डी बी ये एंगल बन रहा है दो एंगल से, एक है सी डी ओ से, दूसरा है बी डी ओ से। तो यहाँ पे लिखा हमने सी डी ओ प्लस कर दिया यहाँ पर बी डी ओ से, इक्वल्स टू कर दिया 180। अब देखो ये 50 है, प्लस का यहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सी डी ओ कितना है पता नहीं है, तो सी डी ओ को हम लोग सी डी ओ ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर लिखा बी ओ डी हमें पता है 70, तो यहाँ पर 70 कर दिया, इक्वल्स टू 180। अब देखो ये 50 था, उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ये -50 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 70 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ सी डी ओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है 70 है, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने में कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 60, तो ये हमने लिख दिया 60। तो एंगल हमें मिल गया सी डी ओ 60, समझ गए। सी डी ओ कितना मिल गया 60 मिल गया, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया 70 डिग्री। हमको चाहिए ये वाला एंगल। देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, फिगर में चलो या ऐसे समझ लो, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर और यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है और हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन में जो पूरा एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, आ जाएगा ना। तो देखो ध्यान से देखना इस बात को, बहुत ही ध्यान से, अब यहीं से सब कुछ समझना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि ये है जो सी डी ई, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर हो गया। सी ई डी हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें एंगल बन रहा है यहाँ पर सी डी ओ, प्लस कर दिया हमने एंगल ओ डी बी, और दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास एंगल बी डी ई। अब इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब सी डी ओ है ना, ये 60 हमने निकाला तो 60 कर दिया, प्लस ओ डी बी ये एंगल 70 हमने निकाला तो यहाँ पर हमने 70 कर दिया, प्लस हमें ये फाइंड करना तो यहाँ पर लिखा बी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 70 प्लस 60 करेंगे तो क्या होगा 130 हमारा प्लस का आएगा, तो उठा के यहाँ पर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 180 माइनस हो गया 130। अब यहाँ पर एंगल हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। अब एंगल बी डी ई, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 50 कर दिया, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये एंगल आ गया यहाँ पर हमारे पास 50, समझ गए इतनी बात। देखो हमें ये एंगल फाइंड करना था तो ये हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर क्या था ई डी बी, देखो चाहो तो बी डी ई लिखो या फिर भैया ई डी बी लिख दो, एक ही बात है, ऊपर नीचे लिखा है आगे पीछे, मतलब ये पीछे कर दिया ये आगे कर दिया, हम बात तो डी एंगल की कर रहे हैं, बस इतना समझ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ई बी डी। ई कहाँ है, ये है, बी ये है, डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो ये भी हमारा किस में बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो इस बार यहाँ पर सिर्फ 2 एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, सेकंड वाला है हमारे पास, यहाँ पे लिखा ए ई, ठीक है,
ए ई हमारी क्या है, ए ई इज अ स्ट्रेट, ये हो गई लाइन, ए ई हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, समझ गए इतना। अब इस स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लिखा ओ बी डी, यहाँ पे लिख दिया एंगल ओ बी डी ले लिया, प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास ई बी डी, ई बी डी, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अब देखो ओ बी डी जो है वो हो गया 70, प्लस एंगल हो गया ई बी डी वो हो गया 180। अब जो ये 70 है ना, ये प्लस का, यहाँ भेज दो तो ये माइनस का होगा, यहाँ लिखा 180 माइनस 70 कर दिया, यहाँ पर एंगल हो गया ई, ये हो गया बी, ये हो गया डी, इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, ई बी डी को हम लोग माइनस किया इन दोनों को, तो माइनस करने में कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 110, तो हमने 110 कर दिया। तो बस यही हमको फाइंड करना था, और ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मगर समझोगे अच्छे से तो सब समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। Question 15. In the given figure, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, and a circle passing through B and C intersect AB and AC at D and E respectively. Prove that DE parallel BC. अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो ABC जो ट्रायंगल है वो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो AB साइड है ये बराबर है AC साइड के। ठीक है, अब ध्यान देना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, हमें प्रूफ करना है कि जो BC ये है और जो DE ये है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ओके, अब यहाँ पर देखो BDEC ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे दिख गया, यहाँ पे देखो चारों वर्टिसेस है ना वो सर्कल को टच कर रही है, इसलिए ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रूल लगाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। क्या रूल होगा अभी समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख ले जो भी गिवन है, गिवन क्या है यहाँ पर, वैसे तो कुछ भी नहीं गिवन है, दो साइड ही गिवन है, उसको नहीं लिखते हैं, सिंपल सा ये लिखेंगे कि जो ABCD है, ABC ठीक है ट्रायंगल है, वो क्या है, इज एन आइसोस्केलेस। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो ABC हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इस वजह से जो हमारा BA जो साइड है वो बराबर हो जाएगा CA साइड के। ठीक है, ये दोनों साइड हमारी आपस में इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अभी हमने बताया कि ये हमारे पास जो BD और जो EC है ना, ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो यहाँ पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब इसके बाहर एक्सटीरियर एंगल ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के। इसके पास इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, तो इसका मतलब ये हो रहा है ये एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास ADE, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा किस एंगल से, वो इक्वल हो जाएगा EC, और यहाँ पर लाइट चली गई। अब यहाँ पर फिर से आ गई। देखो हम कहाँ पे थे, यहाँ पर बता रहे थे जो हमारे पास एंगल है ECB, ये E, ये हो गया C, यहाँ पर हो गया B। अब देखो ये दोनों एंगल आपस में इसलिए इक्वल है क्योंकि यहाँ पर ये हमारा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होता है, इसका जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान देना, हमने अभी क्या बताया कि जो BA था वो बराबर था CA के, मतलब ये वाली साइड आपस में इक्वल थी। ठीक है, अब देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब जो ये होगा एंगल वही हमारा ये होगा एंगल। तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है A, यहाँ पे लिख दिया हमने CB, वो एंगल बराबर होगा एंगल किसके, ABC के। ठीक है, ये हमें पहले बताना चाहिए था मगर हम अभी बता रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के क्योंकि ये ट्रायंगल है। हमें पता है कि ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है BCE। ठीक है,
और यहाँ पर है ADE। देखो यहाँ पर क्या है, ECB है, E ये, C ये है, B ये, मतलब ये वाला एंगल। अब इसको ECB बोलो या फिर ACB बोलो, बात तो हम लोग इसी एंगल की कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग ACB भी लिख सकते हैं, चाहो तो हम लोग यहाँ पर ACB लिख ले, इससे ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ADE, तो हमने यहाँ पर ADE लिख दिया, ADE इक्वल्स टू ये क्या लिखा है, ACB। अब देखो ACB बराबर था यहाँ पर ABC के, तो हम लोग लिख सकते हैं A, ये हो गया B, यहाँ पर C, इसकी जगह पे हमने पुट कर दी ये। इतना समझ में आ रहा है कि ACB बराबर था ABC के, तो हमने ABC यहाँ पर लिख दिया, समझ गए, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर एंगल हमें मिल गया ADE इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल ABC, मतलब हमारे ये वाला एंगल बराबर हो गया इस एंगल के। अब ध्यान से देखो इस एंगल को, तो ये दोनों एंगल हमें करस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल तभी बनते हैं देखो, और ये इक्वल भी हैं। अब जब इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये करस्पॉन्डिंग है, और करस्पॉन्डिंग तभी बनते हैं जब ये वाली साइड आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, इसका रीजन देंगे ये करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब जब ये हमारे करस्पॉन्डिंग हो गए तो इसका मतलब हमें सिंपल से समझ में आ गया कि यहाँ पर जो हमारे पास DE है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। DE हमारा पैरेलल हो गया यहाँ पर BC। हमको यही प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बस इस वीडियो में हम लोग 15 तक ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। अगर इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए तो कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक मारो, कॉमेंट करके ज़रूर बताओ क्यों अच्छी नहीं लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना।